और जहां तक यूसीसी का बात है, मेरा मानना है कि यूसीसी का उसी तरह से हाल होगा जो किसान बिल का हुआ था। किसानों ने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह से सरकार ने अपना ऑर्डिनल लगाया था, बाद में सरकार को झुकना पड़ा था, वही स्थिति यूसीसी का होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि कोई भी बिल अगर लाता है तो उस वर्ग से रिलेटेड है, सबसे मिलजुल करके बात करना चाहिए, उनका विचार लेना चाहिए और जो भी कमी बेसी है उसको आगे लाना चाहिए। लेकिन सरकार, चूंकि ये तो सरकार तानाशाही सरकार है, ये सरकार अपने आप में अपने मेजोरिटी के घमंड में किसी का जनता का तो दमन कर रही है, उनके विचारों को दमन कर रही है। राजेश जी, आज जो स्थिति है, राजेश जी, बहुत सिंपल सा छोटा सा सवाल कि क्या आपको लगता नहीं कि कुछ राजनीतिक दल या फिर खुद नीतीश कुमार थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? अब तक तो जो ड्राफ्ट है, जो पूरा प्रपोजल है, किसी के सामने नहीं है। सरकार क्या कुछ उसमें प्रोविजन करने जा रही, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे में बिना ड्राफ्ट देखे, बिना प्रोविजंस देखे, तमाम शेड्यूल्स को बिना पढ़े एक राय बना लेना कि नहीं ये नेगेटिव ही जाएगा, या आपको लगता है थोड़ी जल्दबाजी है या थोड़ा वेट एंड वॉच होना चाहिए? जस्ट लाइक शरद पवार जी ने कहा था कि भाई यूसीसी पर एनसीपी तब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी जब तक इसका ड्राफ्ट हम सबके सामने नहीं आएगा। अरे भाई, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आप 9 साल से सत्ता में हैं, 9 साल से आपका इरादा क्या रहा है? अब चुनाव आप आ गए, आप चुनाव मोड में चले गए, प्रधानमंत्री दिन रात प्रचार में चले गए हैं और उस समय आप यूसीसी का रैली में आप यूसीसी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपका इरादा तो साफ झलकता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। हमारा जो मंशा है वो मंशा क्लियर है कि धर्मनिरपेक्षता, सभी लोकतांत्रिक तरीके में सबका बात सुना जाए। लेकिन आप, चूंकि चुनाव मुद्दा है, आज मणिपुर पूरा जल रहा है, बिहार सहित पूरे देश में जिस तरह से बेरोजगारी और महामारी स्थिति हुआ है उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे, बाकी सब समाज के सुधार की बात नहीं कर रहे। आप यूसीसी, क्योंकि आपको वोट नजर आता है, आपको कुर्सी 2024 में पाना है फिर से, इसलिए आप इस तरह का राजनीति कर रहे हैं। ये कभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा